अब ये जो करण सेंगवान वाला मामला आ गया, उसमें इनको लगता है कि ये उन्होंने क्या गलत कहा। एक टीचर है, टीचर जो है स्टूडेंट को क्या गलत मैसेज तो देगा नहीं। तो टीचर ने जो सही मैसेज दिया कि इस बार हम जो है पढ़े लिखे नेताओं को चुनना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है। काजोल ने कहा कि हम पर जो है अनएजुकेटेड जो पॉलिटिशियन है वो रूल्स कर रहे हैं। तो अंधभक्तों ने फटाक से पकड़ लिया उस बात को और काजोल को ट्रोलिंग करने लगे। ठीक है भाई, जो अंगूठा लगाएगा उसी को वोट देना, बस खुश। अरे तुम लोग ही फर्जी पत्रकार हो, तुम लोग की खुद की डिग्री। ये बताओ, डिग्री पर सवाल आता है तो तुम लोग क्यों पानी हो जाते? थेथर पत्रकार बोलते नहीं वो निकल सकता है नाले से। अब टेक्नोलॉजी आएगी तो इम्पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे पत्रकार को मैं क्या करूँ बताइए? इम्पॉसिबल तो नहीं है ना कुछ भी, सब पॉसिबल सब हो सकता है। मीन्स मोदी है तो मुमकिन। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। काजोल ने कहा था कि हमारे ऊपर अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक टीचर है उन्होंने कहा था कि हमें अपना वोट जब देना चाहिए तो पढ़े लिखे नेता को देना चाहिए। तो उन्हें निकाल देखिए दिया। क्या होता है कि काजोल ने कहा कि हम पर जो है अनएजुकेटेड जो पॉलिटिशियन है वो रूल्स कर रहे हैं। तो अंधभक्तों ने फटाक से पकड़ लिया उस बात को और काजोल को ट्रोलिंग करने लगे। और उनको फटाक से, उनको अंधभक्तों के दिमाग में तो पता ही है कि मेरा ही नेता अनपढ़ है, तो फटाक से वो पकड़ लिए। अब ये जो करण सेंगवान वाला मामला आ गया, उसमें इनको लगता है कि ये उन्होंने क्या गलत कहा। एक टीचर है, टीचर जो है स्टूडेंट को क्या गलत मैसेज तो देगा नहीं। तो टीचर ने जो सही मैसेज दिया कि इस बार हम जो है पढ़े लिखे नेताओं को चुनना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है। नेता अनपढ़ चुनना चाहिए, ये अंधभक्तों का कहना है। लेकिन हम जो देशभक्त हैं उनका कहना है कि अब जो है हमने देख लिया कि एजुकेशन ना हो तो देश कैसा बर्बाद होता है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें वोट जब देना चाहिए तो देख कर देना चाहिए कि पढ़ा लिखा है नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़। अरे नहीं लिखा है, लेकिन ये बात बताइए, कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैंने कह दिया पढ़े लिखे नेता चुनना चाहिए तो ये गलत बात है क्या? आपके हिसाब से अनपढ़ ही देश रहे, नहीं पढ़ेगा इंडिया तो ऐसे ही डिग्री छाप कर लाएगा इंडिया। डिग्री कहाँ जाती है, किसकी छपी नहीं पता है। तो बताओ, बाकायदा ओपन से की है इंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी ने। और देखने गई थी, तुम पैदा हुई थी उस समय? अब अमित शाह ने पैदा हुई थी क्या? अमित शाह ने दिखाई है ना। अरे अमित शाह ने तो दिखाई, बहुत कुछ कह गए। 1987 में ईमेल था क्या? ईमेल नहीं था। तो कौन किया था ईमेल? ईमेल कौन किया था? अब भागो मत, ईमेल कौन किया था? ईमेल कौन? चुनाव में जुमले दिए। ईमेल कौन किया? चुनाव का जुमला नहीं था ये, कहीं एक प्रेस भाषण ये कहा गया था भाषण में। कब ईमेल था क्या 87 में? नहीं था 87 में। कौन किया था ये बताओ, नहीं तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। ये माइक लेके तुम चली जाना घर। ये बताओ कि पहले मेरे सवाल, ईमेल कौन किया? पहले मेरे जवाब दो, ईमेल कौन किया था? कौन किया था? मोदी जी ने किया था ना। देखो आ गया निकल के किसने किया था? किया था ना। अच्छा 35 साल भी कौन मांगा था? मोदी जी ने कहा है। पॉसिबल है ये? मानती हो? अब मांग सकते हैं, उसमें क्या है? तो ये बताओ, हमें भी मंगवाएंगे जनता से भी? कहाँ, जनता को तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, भीख तो नहीं मंगवा रहे। आप देखिए हर वीडियो में मुझसे 5 किलो अनाज बोलते हैं। आप कहते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम से कहीं मैं पत्थर लेके ना आऊँ। मैं 5 किलो अनाज सुन के इतना तिलमिला खाए जाते हैं। इसलिए कि 5 किलो अनाज जो है ये जीने को विकास बताया जा रहा है। जैसे मुर्गे का पंख नोच लो, कैमरा इधर है, मुर्गे का पंख नोच लो और उसे फर्श पर फेंक दो, उसके सामने जो है दाना डालो और मुर्गा जो है दाने चुनने में व्यस्त रहेगा। वो अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर आवाज नहीं करेगा। ये किसकी नीति? ये किसकी नीति? ये किसकी नीति? ये किसकी नीति है? ये किसकी नीति है? ये किसकी? भूखे तो नहीं सोने दे रहे ना किसी। अरे तुम लोग डूब के मर जाते क्यों नहीं हो यार? देश पर बोझ हो तुम लोग, पत्रकार नहीं हो। ये बताओ 5, अरे यार हमें रोजगार दो, अनाज नहीं चाहिए, तुम खाओ अनाज, हमें रोजगार दो। आप भूखे तो नहीं सो रहे ना, किसी को भूखा तो नहीं सोने दे रहे? नहीं सो रहे हैं। इनके राज में एक भात कहते हुए संतोषी मर गई और 10 लाख रुपए जो है बाहर के राष्ट्राध्यक्ष ने दिया था, याद है? तभी तो पत्रकार दे रहे हैं। फिर ये पत्रकार है क्या? पढ़ी लिखी कितनी हो? मेरे पास तो है मेरी डिग्री मास कॉम की। मास कॉम छपवा के लाया था क्या?
अब मेरे कॉलेज जाके आप सर्च कर ले अगर तो फिर ये बात पता होगा मैं ना। तो अपने कॉलेज का घात नाम भी बता दे। तुम्हारी तरह एक लड़की संतोषी थी, हाँ। जो घात करते हुए मर गई। हाँ। क्यों मरी? भूख से। भूख से। हाँ। तो दुख किसको होना चाहिए? किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि बाहर के प्रेसिडेंट को? हमारे प्रधानमंत्री। तो बाहर से के प्रेसिडेंट ने उसको 10 लाख रुपया दिया था। हाँ। याद है? याद है। हाँ? याद है। तो ये सब याद रखा करो। हाँ। क्योंकि तुम पत्रकार। डिग्री पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना आप मोदी जी की। मैं डिग्री पे सवाल तो पूरी सरकार पर उठा रहा हूँ। हाँ। डिग्री पर छोड़ दो। हाँ। बताओ गलत है नहीं सरकार? आप ये नहीं बोल सकते ना पढ़े लिखे को वोट देना, दूसरों को ना देना। हाँ। तो जरूरी है कि मतलब ठीक है भाई, जो अंगूठा जो लगाएगा उसी को वोट देना, बस खुश। अरे तुम लोग ही फर्जी पत्रकार हो। आप ये कहिए तुम ना लोग की कि खुद वोट की देना डिग्री। ये बताओ डिग्री पर सवाल आता है तो तुम लोग क्यों पानी हो जाते हो? पानी का है, जवाब दे तो रही हूँ मैं। बताइए पढ़े आप लिखे को पूछ रहे वोट हैं, करना गलत है क्या? तो संविधान में जो लिखा है उसको करेंगे। अगर मैं कहूँ, हाँ। मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, हाँ। उनको कहूँ कि भैया पढ़े लिखे को वोट देना, हाँ। ये गलत बात है क्या? अब आप किसी का राइट तो नहीं है ना आपके पास कि इसी को वोट देना। अब आप इससे तो ये कह रहे हैं कि जो संविधान में लिखा है उसे बदला जाए। अच्छा, वोट तो अनपढ़ को मतलब संविधान में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? संविधान में राइट टू एजुकेशन नहीं है। ए भाई साहब ये देखो, ये राइट टू एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेशन है, संविधान में ये लिखा है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता नेता है। कोई भी हो सकता नेता है। कोई भी बन सकता है। लेकिन एक बात बताओ, जब शिक्षा ही नहीं रहेगा हाँ। तो मुझे सही और गलत का ज्ञान कैसे होगा? तो शिक्षा व्यवस्था है तो इतनी दुरुस्त। भाजपा सरकार जब से आई आप भी तो आप कह रहे हो प्रधानमंत्री के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन अगर शिक्षा नहीं रहेगा हाँ। तो सही गलत का ज्ञान कैसे होगा? तो पढ़ने जो बच्चे जा रहे हैं तो पहले से ज्यादा तो बेहतर बच्चों को सिखाओ कि भैया ये नाले से गैस निकलता है, बादल में रडार छुपता है, यही सब बताओ। और कोई बुलबुल पर बैठ के भारत भ्रमण करता है, यही सब बताओ। तो इतने खपा कहाँ है मोदी जी से? मैं खपा नहीं हूँ, एक बात बता रहा हूँ। हाँ। मोदी जी के कोई अच्छे काम आपको तो नजर आते नहीं है। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं हाँ। तो आप क्यों जल जा रही हैं? मैं नहीं जली, मैं बस बता रही हूँ कि मोदी जी आप कितने क्यों अच्छे जल काम रही किए, हैं? आपको नजर नहीं अभी तो मैं देख रहा हूँ पूरा चारों तरफ से आपके कान से धुआं निकल रहा तो है। आप रहे हो ना, जल तो आप रहे हैं। आप तिलमिला जाते हैं मोदी जी का नाम सुनकर। हम वोटर हैं मैडम जी। हाँ। हम डरते नहीं, हम सवाल करते हैं। हाँ। हम जनता हैं। तभी तो जनता कह रही है सिंहासन, एक रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते थे? हाँ। सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है। हाँ। तो जनता से कौन डरता है? जो गलत करता है। तो जनता ये भी कह रही है कि पेट्रोल चाहे 2000 का हो जाए। ये हम जनता नहीं नहीं, तो अंधभक्त कर रहे हैं। और तुम कह रही हो ये देखो, जनता तो ये अंधभक्त भी है ना। जनता फालतू तो का जो है ना अफवाह मत फैलाओ। जनता तो अंधभक्त भी है। हाँ? जनता तो है ना वो भी। ये भी काजोल के पीछे लग जाते हैं। हाँ। तो कभी वो अरु संगवान के पीछे लग जाते हाँ। हैं। बताइए, शिक्षा की मतलब बात ही मत करो। तो फिर अंबेडकर जी कहते थे हाँ। बी एजुकेट, बी यूनाइट, देन फाइट। तो ये क्या गलत कहते थे? मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकर को रीड करता हूँ। क्या ये गलत कहते थे? सही कहते थे। तो फिर आप कह रही हो कि एजुकेशन जो है नेताओं का नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है कि सही है? मैंने ये नहीं कहा नहीं होनी चाहिए, मैंने केवल ये बताया जो संविधान में लिखा है कि नेता कोई भी संविधान में लिखा है। हाँ। तो ये कहीं पर लिखा है क्या कि पढ़े लिखों को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है? नहीं। तो ये भी बताओ। हाँ। हाँ। तो मैंने बताया ना आपको। क्या बताया? यही जो आप बता रहे हैं। तुम लोग गाली खाते हो, सुधरते नहीं हो, क्या कारण है ये आज मुझे बताओ। जब जो पत्रकार हैं, हाँ। जो जनता गाली देती है, हाँ। उसके बाद भी सुधरते नहीं है, इसका कारण क्या है? पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं। तो ये बताइए पत्रकार महोदया कि शिक्षा जो है हाँ। गलत है क्या लेना? सही है। शिक्षा पर सवाल अच्छी उठाना, बात है, हर एक बच्चा शिक्षा educated होना पर चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ। शिक्षा पर सवाल उठाना गलत है क्या पत्रकार सही महोदया? है। सही है। चलिए मैडम सही बोल रही हैं। लेकिन वोट मांगना अलग चीज है, शिक्षा पे सवाल अच्छा, वोट उठाना किसके? नाली के गैस नाले से गैस निकलेगा, इस आधार पर अगर कोई वोट मांगता है हाँ। तो ये गलत है या सही अलग। है? जनता चुनती है ना। अरे यार, लेकिन तुम गलत सही बताओ। मैं गलत सही नहीं कह सकती। तो अपन नाले से गैस निकलता है, हर किसी का मतलब नाले से गैस निकलता है। टेक्नोलॉजी आए तो टेक्नोलॉजी आएगी तो हो सकती है। आई है क्या? अभी नहीं, आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं मालूम? थेथर पत्रकार। नया नाम दे रहे हैं। हाँ। रवीश कुमार जी ने गोदी मीडिया कह दिया, अब आप ये कह रहे हैं। थेथर पत्रकार। हाँ, आप बोलते नहीं वो निकल सकता है नाले से गैस। अब टेक्नोलॉजी आएगी तो इम्पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे पत्रकार को मैं क्या कहूँ बताइए? इम्पॉसिबल तो नहीं है ना कुछ भी, सब पॉसिबल, सब कुछ भी हो सकता है। मीन्स मोदी है तो मुमकिन है। मैंने यू मीन नहीं टू कहा- से, मैंने नहीं कहा, यू मीन आपने टू से, कहा, आपने कहा, यू मैंने मीन टू नहीं से कहा। मोदी है तो मुमकिन मैंने है। नहीं कहा ये। नहीं है तो बादल से रडार छुपता है, बादल में कोई टेक्नोलॉजी होगी ऐसी जिसमें छुप सके। फिर वही बात। तो मैं अब इसको ही तो थेथर पत्रकार के पत्रकारिता कहूँ अगर, तो गलत है भाई साहब? आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं, सही है ना? देखिए भाई साहब सही कह रहे हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन पहले रवीश कुमार जी ने गोदी मीडिया कह तो दिया। रवीश कुमार जी ने क्या गलत कहा? आपको तो बस मीडिया अरे रवीश कुमार जी ने
क्या गलत कहा ये आप उन्होंने बताइए गोदी मीडिया कह दिया। महोदय, क्या गलत कहा क्या? गोदी मीडिया का मतलब क्या है? गोद में सत्ता के बैठना, हाँ, तो जो बैठे हैं उनको क्या कहें हम? फोर्थ पिलर है और आप कह रहे हैं सत्ता की गोद में बैठना। अच्छा, फोर्थ पिलर है ना, हाँ। तो फोर्थ पिलर ने कभी ये डिबेट किया कि दरभंगा में एम्स है या नहीं है? नहीं की। हाँ? नहीं की। एक्सपर्ट्स, मुद्दों की बात कीजिए। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। तो मुद्दे पर आए ना, जो मुद्दे आप की बात है वही मुद्दे को करें, भटकाने मुद्दे के को लिए ना मीडिया भटकाएं। को- शिक्षा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हाँ? तो आप तो बोल रहे हैं मुद्दा ही नहीं तो है। मैंने नई शिक्षा नीति है तो नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में कोई बुलबुल पे बैठ के देश भ्रमण करता है, ये सही बात है या गलत है, ये बताइए। तो सिलेबस, ना ना तो अगर सिलेबस बदला जा रहा है तो क्या दिक्कत है? सिलेबस बदल देंगे, उसमें बताएंगे कि कोई गौरैया पर बैठ करके विधानसभा घूमता था, हाँ। और कोई बुलबुल पर बैठ के देश घूमता था, हाँ। कोई तोता पर बैठ करके Example लोकसभा था। में कलेक्टर वोट जी मांगता वो था। example था। व्हाट इज दिस यार? एग्जाम्पल था। What is the example? Example. What is the example? Just giving us to actual example. That is yes or no? है नहीं है? ऐसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब सही एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, ये कह रही हैं, देख लीजिए। बताइए। लेकिन जिस तरीके से लगातार सर्वे आ रहे हैं उसमें मोदी जी सबसे पहले नंबर वो पर सर्वे, जनता की पसंद अच्छा, है। बहुत सही बात कही है। कल भी आया। ये बताइए, हाँ। सर्वे क्यों नहीं आएगा जब 3-3 हजार करोड़, सुनिए ना मैडम, हाँ। जब 3-3 हजार करोड़ आप लोग लोगे एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, हाँ। आज तो सर्वे में गलत आपको- अगर सर्वे में गलत दिखाओगे तो आप लोग की सुताई नहीं होगी। लगातार मीडिया को टारगेट करते कि 3,000 करोड़ लिए, ऐड के लिए पैसा मीडिया को टारगेट क्यों है पता है क्या? बताएं। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मकारी को पहचानते हैं। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए मीडिया वालों। तो बस हम यही कह रहे हैं मीडिया से कि हम जनता को हिंदू मुसलमान में मत बांटो, हमारे एक्चुअल मुद्दे पर बात करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी और महंगाई। भैया ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? तो क्यों नहीं, क्यों गायब है? 3,000 करोड़ की गर्मी है कि नहीं? ठीक है, धन्यवाद। है कि नहीं?